Hello, here is complete solution for class 5, subject Environmental Studies, chapter number 19, Rich Heritage of India. Do you remember? Fill in the blanks. First, Taj Mahal is located in Agra. Second, Bhangra is a folk dance of Punjab. Third, the Ghagra is a common dress worn by women of Rajasthan and Gujarat states. Fourth, Hindi is our official language. Short answer type questions. Question number 1. Describe the Indian classical music and mention its various forms. Answer. The traditional music influenced by religious and folk music is called Indian classical music. Classical music is mainly of two forms: A. Hindustani music, B. Carnatic music. Question number 2. What did Mughal period miniature painting typically depict? Answer. मुग़ल पीरियड मिनिएचर यानी किसी भी पिक्चर को छोटा फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, किसी सामान का छोटा रूप बना देना, दैट इज़ मिनिएचर. जैसे बहुत बड़ा ताजमहल है, पर जब हम ताजमहल देखने जाते हैं वहाँ आसपास की दुकानों में छोटे छोटे ताजमहल बना के कीरिंग में या शो पीस में बेचे जाते हैं, तो वो क्या हो गया? मिनिएचर. मतलब जो सामने है उसका छोटा फॉर्म. तो यहाँ पे पेंटिंग की बात की जा रही है. मिनिएचर पेंटिंग टिपिकली डिपिक्ट कोर्ट सीन्स, बैटल एंड हंटिंग सीन्स. इनके सीन्स को जो बहुत बड़े होते हैं उसको छोटा सा पेपर में क्या किया जाता है? पेंटिंग के फॉर्म में बनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3. नेम 5 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड नेम द प्लेसेस वेयर दे आर लोकेटेड. फर्स्ट, सन टेम्पल एट कोणार्क. सेकेंड, Dilwara Temple at Mount Abu. Third, Lotus Temple located at New Delhi. Fourth, Taj Mahal at Agra. Fifth, Red Fort at Delhi. Question number 4. What are India's national festival? Name them. Answer. In India, national festival is celebrated by every person of the country. Our national festivals are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. So what are national festivals? Those festivals जो जिसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे रिलीजन से बेसिस पे डिवीज़न नहीं होता. हर रिलीजन के लोग जिन फेस्टिवल्स को एक साथ मनाते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के, वो उसका नेशनल फेस्टिवल है. So, Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti, these are our national festivals. Question number 5. Describe the rich literature of India. Answer. Literature is an important part of our heritage. Heritage यानी धरोहर. Many religious and secular theme-based books are written. These books include stories, folk tales, ड्रामाज, पोएम एक्सेट्रा. तो लिटरेचर क्या है? द क्रिएटिविटी विच इज़ रिटन इन फॉर्म ऑफ बुक्स, वो क्या है? लिटरेचर है, जिसे हम हर सालों साल या जनरेशन बाय जनरेशन लोग पुरानी पुस्तकों को, पुराने लोगों के थॉट्स को, उनकी रिसर्च वर्क को क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं. और जिन पुराने जो थॉट्स हैं या लोगों के जो भी रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन है, थॉट्स हो गए, रिसर्च हो गए, ये हमें आगे बढ़ने में क्या करता है? हमेशा हेल्पफुल करता है. B. Long answer type questions. Question number 1. What do you mean by the heritage of a country? Mention the types of heritage. तो एक country का heritage क्या होता है? Answer. History, tradition and qualities which the people of a country share constitutes the heritage of a country. तो heritage क्या बनेगा? उसकी history कि वहाँ पे कैसा past रहा है, वहाँ के ट्रेडिशंस क्या हैं और वहाँ के लोगों की क्या क्वालिटीज़ है, उसके बेसिस पे क्या बनता है हमारा
हेरिटेज बनता है। नाउ हेरिटेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट ए, नेचुरल हेरिटेज, द डिफरेंट रिवर, लैंडफॉर्म्स, एनिमल्स एंड अदर नेचुरल फीचर्स ऑफ अ कंट्री आर कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज। हर कंट्री में नेचुरल हेरिटेज होता है, सबकी एक अलग बनावट है ना। किसी के पास कुछ प्लस पॉइंट्स है और साथ में माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। नेक्स्ट कम्स कल्चरल हेरिटेज। अच्छा, नेचुरल हेरिटेज वो होता है जो खुद बनता है, हम नहीं उसको ज़्यादा चेंज कर सकते, और अगर हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक एग्जांपल राजस्थान डेजर्ट है, उसको हम रेन फॉरेस्ट या ग्रीन लैंड बनाने की अगर कोशिश करें तो ये भी बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, नेचर को चेंज करना इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, उसमें बहुत सालों लग जाते हैं। तो जनरली जो नेचुरल हेरिटेज है वो हमको गिफ्टेड होता है, गॉड गिफ्टेड। बी इज़ कल्चरल हेरिटेज। तो कल्चरल हेरिटेज कहाँ से आता है? हमारे माइंड से, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे थॉट्स एंड हमारे ट्रेडिशन से वो बनते हैं। द डिफरेंट डांस, म्यूज़िक, फूड, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पेंटिंग एक्सेट्रा ऑफ अ कंट्री आर कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। Question number 2. Explain the difference between folk dance and classical dance. First point, folk dance is an experience of joy, whereas classical dance is an expression of religious or spiritual content. तो folk dance क्या है? जहाँ पे आप enjoyment करने के लिए अचानक से उठा और सबने गरबा कर दिया, तो ये क्या हो गया? folk dance हो गया। whereas classical dance में ऐसा नहीं है, उसके अपने प्रॉपर रूल्स हैं, डिसिप्लिन है, ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस को ही एक्सप्रेस करते हैं। पॉइंट नंबर 2, फोक डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशंस हो रहा है, कुछ भी है ना, इन्जॉयमेंट हो रहा है, अचानक से डांस कर सकते हैं। वेयर इज़ क्लासिकल डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, ये एक पूजा है, अ फॉर्म। थर्ड, फॉर फोक डांस नो फॉर्मल ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको जैसा आता, आपको जैसा जी चाहता वैसा डांस कर सकते हैं। Whereas for classical dance formal training is required, उसके प्रॉपर पोज होते हैं, है ना, एक्सप्रेशंस होते हैं, तो इन चीज़ों की आपको क्या लेनी है? ट्रेनिंग लेनी है। इवन यहाँ पे ब्रीदिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ब्रीदिंग हो गया, आपके आईज़ हो गए, सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोर्थ पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल कथकली, ओडिसी यहाँ पे इंटरचेंज हो गया। क्लासिकल का ये पॉइंट नंबर 4 फ्लोक में आ गया, और फोक डांस का पॉइंट नंबर 4 क्लासिकल में आ गया। काइंडली इंटरचेंज दीज 4 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 4 को इंटरचेंज कर देंगे, भांगड़ा, गरबा, डांडिया लेफ्ट साइड लिखेंगे, कथकली एंड ओडिसी राइट साइड लिखेंगे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। क्वेश्चन नंबर 3, describe the types of dresses worn by people of India. Answer. In India, dress differ from one state to another, largely depending on the tradition and the climatic condition of that particular region. The sari is the most popular dress among women, and men usually wear kurta pajama, shirt, trouser, etc. तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं? ड्रेसेस वेयर करते हैं। साड़ी कॉमन है थ्रू आउट द कंट्री, साड़ी इज़ कॉमन, बट साड़ी के आपको जो कपड़ा यूज़ होता है, मटेरियल, वो आपको डिफरेंट मिल जाएगा, और वो डिफरेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। वहाँ का कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके बेसिस पे वो वैसा कपड़ा सिलेक्ट करके उसकी साड़ी पहनना पसंद करते हैं। इवन मेन्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4, explain Indian literature. Answer. Indian literature is an important part of our heritage because हमें बहुत सारे informations कहाँ से मिलता है? हमारी literature से मिलता है। Many religious and secular theme based books are written. These books include stories, folk tales, dramas, etc. Question number 5. Discuss the importance of India's heritage of art and craft. Answer. People decorate the walls of their houses with beautiful drawings. Rangoli, Alpana designs are made on door entrance during Diwali, Pongal, etc. Embroideries like Kashmiri, stitch, kantha, chikankari are traditional form of art which are made on clothes. So these are some art and craft heritage of our country.
C. Take the correct answer. First, Kantha work is the name of a type of embroidery. Embroidery कपड़ों में की जाती है. Second, Pongal is a festival or for harvest. Third, the Ghagra Choli is a popular dress in Gujarat. Fourth one, the Sun Temple is situated at Konark. Fill in the blanks. First, the Ramayana is a part of religious literature. Ramayana, the book. Second, the two main forms of dance are classical and folk. Folk dance क्या है? जो दिल से निकलता है, जो आप खुशी से नाचते हैं, जिसमें कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती. क्लासिकल डांस क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्शिप. ये भगवान से या स्पिरिचुअलिटी से किसी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक फॉर्म है और इसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग होती है. इसका प्रॉपर डिग्रीज भी होते हैं, एग्ज़ाम्स भी होते हैं. Third one, women in India generally wear a sari. Fourth point, rivers, birds and animals are a part of our natural heritage. Fifth, Hindi is our official language. Sixth point, there are 23 major languages spoken in India.